छोटा सा गांव था, रंग बिरंगा, शांत और खुशियों से भरा हुआ। उसी गांव में रहती थी अन्वी, एक प्यारी 7 साल की लड़की। उसे खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद थी उसकी अनोखी लाबुबू डॉल। बड़ी आंखें, नुकीले दांत और बेहद क्यूट शरारती चेहरा। अन्वी उसे प्यार से लाबू कहती थी। एक रात हुआ कुछ अजीब। उस रात तेज हवा चल रही थी। अन्वी अपनी लाबुबू डॉल को लेकर सो गई। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। लाबुबू डॉल धीरे धीरे हिलने लगी और टिंग, एक छोटी सी चमक के साथ वह जिंदा हो गई। लाबू बोला, हेलो अन्वी, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अन्वी की आंखें चमक उठी। तुम चल भी सकते हो, बोल भी? लाबू मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मेरी जादुई शक्ति सिर्फ एक रात के लिए होती है। जादुई एडवेंचर। लाबू ने अपना छोटा पंजा हवा में घुमाया और कमरा पल भर में बदलकर जंगल की परी भूमि बन गया। पेड़ चमक रहे थे, फूल गा रहे थे और हवा में नन्ही परियां उड़ रही थी। लाबू बोला, अन्वी, आज मैं तुम्हें खुशी की एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां सिर्फ सच्चे दोस्त जा सकते हैं। दोनों तितली जैसी सवारी पर बैठकर एक चमकती नदी के ऊपर उड़ने लगे। अन्वी हंसते हंसते बोली, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। लाबू बोला, बस याद रखना, असली जादू दोस्ती में होता है। समस्या, अचानक आसमान काला हो गया। एक शैडो क्लाउड सब कुछ निगलने लगा। जंगल डर गया, परियां छिप गईं। लाबू घबरा गया, मेरी जादुई शक्ति कम हो रही है। अगर बादल फैल गया तो हमारी दुनिया गायब हो जाएगी। अन्वी ने उसका हाथ पकड़ा, तुम अकेले नहीं हो, हम मिलकर जादू कर सकते हैं। दोस्ती का जादू। अन्वी ने लाबू को गले लगाया। लाबू की आंखें चमक उठी। दोस्ती की रोशनी आसमान तक पहुंच गई। धड़ाम, अंधेरा बादल टूट गया और रोशनी का नया सूरज उग आया। जंगल फिर से चमक उठा। परियां बाहर आईं और दोनों का धन्यवाद किया। विदाई। लाबू धीरे से बोला, अन्वी, सूरज निकल गया, मेरी जादुई रात खत्म हो रही है। अब मैं फिर से डॉल बन जाऊंगा। अन्वी उदास हो गई। क्या तुम कभी वापस आओगे? लाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम किसी को हंसाओगी, किसी की मदद करोगी, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा। एक चमक उठी और लाबू फिर से शांत, प्यारी डॉल बन गया। अन्वी ने उसे सीने से लगाकर कहा, तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, लाबू। समाप्त। ये कहानी बच्चों के लिए परफेक्ट है,